तो मेरा ये मानना है कि हम यहाँ बैठकर दोनों समुदाय के लोग, जो भी इस जुलूस को निकालने वाले ऑर्गेनाइजर्स हैं, आपके साथ इस प्रकार बात की जाए कि इस बार जो है ऐसा ना हो और बहुत ही पीसफुल और उल्लासपूर्ण माहौल में हम ये सारे जुलूस त्योहारों का सेलिब्रेशन करें और अपनी सारी एनर्जी इन त्योहारों से बचा करके जो 29 तारीख को लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है उसमें लगाएं और अधिक से अधिक संख्या में हम लोग मतदान करें। तो इसमें रूट वगैरह ये सब तो फिक्स है, जो भी पुलिस की व्यवस्थाएं होती हैं हम व्यवस्था करेंगे। मैं तो ये चाहूँगा कि दोनों समुदाय एक दूसरे के जुलूस का स्वागत करें, ये एक हेल्दी परंपरा होती है और ऐसा होता है तो यह मीडिया के बंधु भी उपस्थित हैं। ये मैं चाहता हूँ कि ये स्टेट लेवल पे हाईलाइट हो कि जहाँ पर एक पिछले साल एक प्रॉब्लम हुई थी उसको लेकर के और इस बार इस तरह का एक इनिशिएटिव लिया गया। जो युवा हैं आपके थाने में उनको आप यूज़ करो कि युवाओं की मदद से जो है, वैसे भी ये हनुमान जयंती का त्यौहार तो युवाओं का ही है, अधिकतर इसमें युवाओं का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वो अच्छे से जो है इस त्यौहार को निकालें। और मैं समझता हूँ कि आपने देखा होगा हम लोग अब पिछली बार यहाँ पर हम चारों पाँचों नहीं थे, कोई और थे, अभी हम हैं, फिर हम फिर चेंज हो जाते हैं, तो हम आना जाना हमारा लगा रहता है। आप लोग को यहीं रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है। अब पिछली बार ये कुछ हुआ, आपस में प्रकरण दर्ज हुए, अब ये जो मुकदमा होता है ना, ये कैंसर की जैसा होता है। एक बार तो जोश जोश में हो जाता है, उसके बाद सरकारी नौकरी नहीं मिलती, पासपोर्ट नहीं मिलता, वीज़ा नहीं मिलता, विदेश नहीं जा सकते। कुल मिलाकर के चलिए गर्मी से राहत मिली तो और जो कोर्ट में जब जो वकील हैं समझते हैं पेशियाँ हैरेसमेंट होता है, सजा वही है पेशी, और बाद में फिर वो सोचते हैं कि यार मैंने उस दिन क्यों किया। तो ऐसा इस बार ऐसा कुछ ना हो और हम एकदम सौहार्द से शांति से इसको निकालें। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मुस्तैदी है, क्योंकि इस बार क्या है, इलेक्शन आचार संहिता लगी हुई है, धारा 144 लगी हुई है, तो थोड़े रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है और हमारे पास पैरामिलिट्री की बहुत सारी फोर्स है। तो इस बार हम फोर्स वाइज बिल्कुल कंफर्टेबल है, पर मैं चाहता हूँ कि वैसी उम्मीद ना हो, वैसा कोई नौबत ही ना आए और आप आपके सीआई और ये खड़े रह के निकाल ले, जैसे आपने गेयर वगैरह इतने पीसफुली निकाला। तो यही आशा, यही उम्मीद है कि हम अच्छे से बिल्कुल बढ़िया हनुमान जी का त्यौहार मनाएं, महावीर जी का मनाएं और फिर उसके बाद डेमोक्रेसी का त्यौहार मनाएं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि दो शब्द कहें। मैं इसके साथ SDM साहब रायपुर, उपस्थित सभी अधिकारी बंधु, गणमान्य नागरिक, उपस्थित सभी, आज बहुत अच्छे माहौल में हम बात कर रहे हैं। बरसात भी आ रही है बड़े दिनों बाद, क्योंकि त्यौहार हमारे जीवन में खुशियाँ लाते हैं और आज खुशी ऊपर से भी बरस रही है। और जो ये मौसम और बारिश लेके आप खुद आए नहीं, पर ये जो सुहाना भाईचारा और मोहब्बत बनी रहे, मेरा कहना यही है। मैं भी यही कहना चाहता हूँ आपका स्वागत करें कि ये जो खुशनुमा माहौल बना हुआ है, ये बना रहना चाहिए। मैं बहुत सारी बातें SP साहब ने कह दी है, मैं केवल बहुत छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि आजकल बड़ा इंटरनेट का समय है, कई तरह की सूचनाएं इधर उधर आती जाती हैं जिनका किसी से कोई सरोकार नहीं होता है। मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन रहेगा कि व्यर्थ की बातें जो भी किसी पोस्ट पर आती है, कृपया उस पर ध्यान नहीं दें, हमारे ध्यान में भी लाएं, हम भी जो कोई कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे। पर आप लोगों का विशेष दायित्व है, क्योंकि आप सब लोग समाज के मुखिया हैं, समाज आपके कहने से चलता है, तो हम हमारे युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित करें, उनको समझाएं कि अनर्गल प्रकार की चीज़ें किसी के भी प्रति हैं। ऐसा नहीं है कि किसी समाज के प्रति, व्यक्तिगत भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे पोस्ट पर डालते हैं जिसका कोई महत्व नहीं है, पर अनावश्यक रूप से वो हमारे बीच में मनमुटाव पैदा करती है, समाज के बीच में करती है, हमारे इवन परिवारों के बीच में भी वो मनमुटाव पैदा करती है। इसलिए ऐसी चीज़ें कृपया उस पर नहीं डालें, उस पर अनावश्यक ध्यान भी नहीं दिया जाए, और ऐसी कोई बात हो तो ध्यान में भी लाई जाए। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी ये बहुत अच्छा हमारी संस्कृति में त्यौहार रोज़ आते हैं, हर महीने में कोई ना कोई त्यौहार है, हर महीने में कुछ ना कुछ अपने यहाँ होता है। केवल वो एक इस बात का संकेत है कि हम एक सजीव समाज में रहते हैं, उससे हमारा समाज जीवंत रहता है, अच्छा लगता है। सब लोगों के यहाँ त्यौहार होता है, हिलमिल की अपन सब बातें करते हैं, उस बात को अपन बनाए रखें और 29 तारीख को अवश्य वोट करने आएँ। सब लोगों को प्रेरित करें कि 29 तारीख को हम वोट डालें। और हमारे पाली ज़िले का जो एक रूटीन है कि साहब, हम अगर यदि लोकसभा चुनाव हो तो भी हम राजस्थान में 25वें नंबर पे हैं
और और विधानसभा का चुनाव हो तो हमारा जिला 33वें नंबर पे है। अब इससे नीचे तो जा नहीं सकती, बात ये है। तो कृपया उसको जो है अपन सुधारें और अधिक से अधिक लोगों को अपन वोट डालने के लिए प्रेरित करें। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू।